हेलो दोस्तों, सभी फार्म भाइयों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं मनोज यादव बिहार से। मैं आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं कि पोल्ट्री फार्म में जो आईबीडी, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। आईबीडी से बहुत सारे फार्मर परेशान हैं। ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में अक्सर देखे जाने वाली बीमारी है। तो इस 2 महीने में सबसे ज़्यादा होने वाला बीमारी है आईबीडी, जिसको गैम्ब्रो के भी नाम से जानते हैं लोग। तो हम आपसे बात करेंगे कि इस गैम्ब्रो से छुटकारा कैसे लें, और गैम्ब्रो अगर होता है तो कितना जल्दी ट्रीटमेंट करें, कौन सा दवाई दें, ताकि जो है हमारा गैम्ब्रो एकदम से ख़त्म हो। नहीं तो ये गैम्ब्रो इतना ख़तरनाक बीमारी है कि जो है ये कई बीमारी को लेके आता है। मोर्टेलिटी काफ़ी हो जाता है, तो नुकसान ज़्यादा हो जाता है इसमें। तो इसके लिए जो है हम यही कहेंगे कि सबसे पहले तो जो है आप बचाव रखें और गैम्ब्रो का वैक्सीन ज़रूर करें। बाकी कोई वैक्सीन करें ना करें, पर गैम्ब्रो का वैक्सीन ज़रूर करें आप, क्योंकि गैम्ब्रो की शिकायत जो है इस सितंबर और अक्टूबर के महीने में अक्सर देखी जाने वाली बीमारी है। मतलब 100% फार्म, क्या 99% फार्म में ये बीमारी आ जाता है। और ये बीमारी अक्सर, वैसे आने को कभी भी आ सकता है, लेकिन अक्सर ये बीमारी जब भी आता है, बच्चा जो है 2 हफ्ता 3 हफ्ता पार करता है। तो 2 हफ्ता पार करने में भी मतलब थोड़ा कम संभावना रहता है, लेकिन तीसरा हफ्ता पार होते ही गैम्ब्रो की शिकायत काफ़ी मात्रा में देखी जाती है। इसलिए इसकी सबसे पहले ट्रीटमेंट करें। थोड़ा भी महसूस होता है तो इसकी ट्रीटमेंट करें। रह गई इसकी पहचान कैसे करें, तो सबसे पहले देखेंगे ये आईबीडी जो है एक तरह से मलेरिया है। हम लोगों को जैसे मलेरिया होता है इंसानों में, उस तरह से ये मलेरिया और हैजा, ये दोनों साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं आईबीडी। दोनों मतलब साथ में ही मिलता जुलता रहता है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि हमारे बच्चों का जो है, मुर्गे का बीट कैसा है। बीट को पहचानते रहें। जब भी फार्म पे आए तो अपनी बीट की पहचान करें। बीट देखते रहें कि मुर्गे का बीट कैसा है। बीट बिगड़ रहा है, समझ लो कोई ना कोई बीमारी आ रहा है। तो अगर उसमें जो है पीला बीट कर रहा है, सफ़ेद बीट कर रहा है, खखार की तरह बीट कर रहा है, तो आप उससे भी अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वो दाना जो है, मतलब फीड खाना कम कर देगा। तो एक ये भी लक्षण है। दूसरा कि मुर्गा जो है गोगो की तरह होकर वो एक जगह बैठा रहेगा या खड़ा रहेगा। दौड़ धूप कम कर देगा। पानी बहुत कम करेगा, मतलब पानी उतना कम नहीं करेगा, क्योंकि इस बीमारी में पानी पीता रहेगा। थोड़ा कम करता है पानी, लेकिन जो है फीड बिल्कुल कम कर देता है। और जो है गोगो की तरफ बैठा रहेगा, क्योंकि जब हम इंसानों में जब बुखार होता है, मलेरिया आता है, तो ठंड होता है, ठंड लगता है। इस तो कैसे जो ऊपर से हम कंबल ओढ़ते हैं, उस तरह से उसको भी जो है जब आईबीडी आता है तो उसे ठंड लगेगा। जिसको जो है असर हो जाएगा, जिसके मुर्गे में, उसको जो है ठंड लगेगा, वो गोगो की तरह बैठ के घुड़क के खड़ा रहेगा कहीं। तो आप समझ लेना कि आईबीडी की लक्षण आ चुका है। तो इसमें सबसे पहले हम इसकी ट्रीटमेंट के लिए दवाई की जानकारी लेंगे। तो दवाई जो है इसमें बहुत अच्छा दवाई है ये, मतलब कि ये फ्लो करिए इस चीज़ को कि मुर्गे में जो है सबसे पहले लिया है लारियोगो डीएस। आता है एक टैबलेट, आता है इंसानों के खाने के लिए, लारियोगो डीएस। अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना अगर लारियोगो डीएस नहीं मिलता है तो जो है आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। 650 mg में पैरासीटामोल लीजिए। और अब ये देखना है कि हमारे मुर्गे में कितने % में है। अगर कम % में है तब तो आप एक ही टाइम दें, शाम के शाम दें, 3 दिन की डोज लगातार दें। अगर ज़्यादा मात्रा में हो चुका है तो शाम को भी दें, सुबह दें, फिर शाम को दें, लगातार 3 डोज दे दें। और इसमें देने का तरीका रहा
कि अगर जो है पैरासीटामोल जैसे ले आते हैं या लारियोगो डीएस जो भी मिलता है आपके पास, ये ले आते हैं आप 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से। अगर पैरासीटामोल ले आते हैं 650 mg में, तो 50 किलो बॉडी वेट के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लें। और लारियोगो डीएस अगर ले आते हैं तो ये 40 किलो बॉडी वेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लें। और इसमें मल्टीविटामिन मिलाएं, मल्टीविटामिन और लारियोगो डीएस शाम के टाइम चला दें अगर कुछ मात्रा में है तो। और सुबह के टाइम में जो है आप लीवर टॉनिक और जो है किडनी फ्रेशर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, नीरी हो, नेफ्रोटेक हो, नेपटोन हो, बहुत सारा आता है, मतलब किडनी फ्रेशर होना चाहिए। या सबसे बढ़िया हो अगर आप कार्निफोर्सिल लेते हैं तो अगर कार्निफोर्सिल मिल जाए तो और सबसे बेटर है वो। नहीं तो किडनी फ्रेशर कोई सा भी और लीवर टॉनिक और जो है उसमें गुड़ ऐड करके सुबह के टाइम में दें। तो ये ध्यान रखें कि शाम के टाइम में पैरासीटामोल या लारियोगो डीएस दोनों में कोई एक मिल जाए और मल्टीविटामिन के साथ दें। मल्टीविटामिन कम से कम 10 ml 15 ml सैकड़ा के हिसाब से, यानी 1000 बच्चों पे 100 ml होना चाहिए। और बाकी लारियोगो डीएस या पैरासीटामोल का डोज बता ही दिया आपको। ये मिलाकर जो है शाम के टाइम दे दें। और सुबह के टाइम में 20 ml के हिसाब से आप जो नीरी किडनी फ्रेशर दे दें और 20 ml के हिसाब से आप जो है मतलब लीवर टॉनिक दें और उसमें गुड़ ऐड कर दें 1000 बच्चों पे आधा किलो। और 3 दिन का डोज लगातार देते रहें, ठीक हो जाएगा। अगर बच्चे में ज़्यादा मात्रा में हो गया तो आप पैरासीटामोल जो है सुबह शाम दोनों टाइम दे दें और दोपहर में जो आप लीवर टॉनिक और किडनी फ्रेशर दे दें। तो ये देने से जो है बिल्कुल बच्चा फ्रेश हो जाएगा। और जो है उसके बाद अगर जब ठीक हो जाता है तो फिर आप जो है नीला तोता का जो है 1 दिन का उपयोग कर दें जामुन के सिरके के साथ। फिर उसके बाद दाना पानी फिर खाने लगेगा, मुर्गा सही हो जाएगा। फिर कोई भी बूस्टर डोज लगाना हो आपको तो जैसे आपका जो है फिर वही चालू कर दें। आप किडनी फ्रेशर ले लें या लीवर टॉनिक कोई सा भी एक ले लें और उसमें एलोवेरा का जूस मिलाएं। 200 ml का जूस मिला दें, 200 ml डालें 1000 बच्चों पे और जो किडनी फ्रेशर के साथ बूस्टर डोज लगा दें। मुर्गे में एक्टिविटी बढ़ जाएगा और फिर वज़न में कोई शिकायत नहीं होगा। नहीं अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो एकदम वज़न बैक मारता है आपका, जो पर मुर्गा जो है 200-250 ग्राम बैक हो जाता है। तो इसलिए अभी ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में आईबीडी का प्रकोप ज़्यादा होता है। और ये नहीं कि ये वायरल आ गया है, ये हर बार का ये 2 महीने के अंदर में जो है जब भी बच्चा आदमी डालता है, इस 2 महीने के अंदर में सितंबर और अक्टूबर के महीने में आईबीडी 99% फार्म पे आई जाता है। इसलिए इसकी दवाई तो आप सबसे पहले ले आकर रखें और थोड़ा भी महसूस होता है एकदम डोज दे दें। फिर बच्चा जो है अपना कोई मोटालिटी नहीं लेगा और वज़न बैक नहीं होगा, फिर नुकसान से बचे रहेंगे हम। तो इस तरह से आईबीडी की बारे में आपको मैंने बताया। और अच्छा लगे अगर वीडियो तो अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी करिए। और हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ज़रूर। और बाजू में दिया हुआ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं और मिलता हूं कल के नए वीडियो में। जय हिंद।